देखो भाई हुण क्या तुसी YS और YR दा कंपैरिजन कर सकते हैं? रेशो ले लीए कितना लवांगे डिवाइडिंग YS बाय YR डिवाइड कर की आजू FAL कट्टे जाने रेशो च बचेगा कौन ऐदा है ना देखो ना इदा ही आओ क्योंकि इथों साफ नजर आ रहा है ना दोनों YS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा LS तो YR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा LR वो वैल्यूज पुट करती हैं। अच्छा हुन कॉमन एक्सपीरियंस डेली लाइफ च सानू की है कि जे तुहाडे सामने एक स्टील वायर होए एक रबर वायर होए दोनों की थिकनेस भी सेम है दोनों की लेंथ भी सेम है तो तुसी दोनों दे सेम फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा एक्सटेंशन केदी हो मतलब रबर दी तो एज डेल्टा R ग्रेटर देन यही है ना कॉमन एक्सपीरियंस तो इना मतलब आ वाली साइड की हो गई ग्रेटर देन 1 तो YS बाय YR की हो गया ग्रेटर देन 1 क्योंकि यार रेशो ग्रेटर देन 1 होगी ना हुन जे YS ओवर YR दी रेशो ग्रेटर देन 1 है इट मींस YS ग्रेटर देन YR है तो केदा यंग्स मॉडुलस ज्यादा तो मोर इलास्टिक होगी ना तो इस तरीके नाल आ गया। अच्छा फिर देखो बेटा हुन अगर तुहानू कोई कहे एयर और वाटर चो कौन इलास्टिक है इलास्टिक किनु कहने हैं जिन्हों डिफॉर्म करना मुश्किल है वाटर नु डिफॉर्म करना मुश्किल होएगा है ना जे साडे कोल एक बैलून है पानी दा बनया होया पानी दा भरया होया दूजा बैलून है हवा वाला तो दोनों नु कंप्रेस करके देखो तो आसानी नाल केड़ा कंप्रेस हो एयर वाला होगा ना हवा वाला तो इसका मतलब वो डिफॉर्म इजीली हो गया तो वो ओदा बल्क मॉडुलस घट है इट मींस वो लेस इलास्टिक है तो वो भी ਆਪਾਂ कंपेयर कर सकते हैं तो नोट करके लिख लो वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर नेक्स्ट बेटा एक टर्म आएगी देखो हेडिंग लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a stretched wire elastic potential energy stored in a stretched wire गल समझो पुत्र इधर देखियो आ साडी एक डायग्राम मैं बना रहा क्योंकि वायर आप हमेशा मासलैस ही मननी है जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो जाता तब तक वो साडे लिए मासलैस ही है तो इस वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना वा ए हुन अगर मैं कहां कि आप इस वायर ते डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई F तो
वायर दी लेंथ की कर जू इंक्रीज। देखो बेटा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, अगर इस वायर का यंग्स मॉडुलस है y, तो क्या आप y की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ये अकॉर्डिंगली? यंग्स मॉडुलस का फार्मूला की होता? नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है थे ते लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो फिर y कितना हो गया? हाँ हो गया। और तो देखिए बेटा F इज इक्वल टू y बाय L बन गया। नोट की किया इथों दो तीन गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ F/A ਤਾਂ F ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ? ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ। एक्चुअली ये F रीस्टोरिंग फोर्स है ना। अच्छा हुन रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ है, मतलब जितनी वायर स्ट्रेच होएगी, ज्यादा स्ट्रेच होएगी उतनी रीस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होएगी। और विद इन इलास्टिसिटी रीस्टोरिंग फोर्स ते डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ਇਹਦਾ मतलब ज्यादा अगर वायर ਨੂੰ स्ट्रेच करना चाहते हैं तो फोर्स भी ज्यादा लगानी पैनी है ना। मतलब दो गल्लां होई ना, जे ਆਪਾਂ बॉडी ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ F directly proportional to change in length है। अच्छा चलो उठो हमने पहला इधर ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ F ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? kx minus kx ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ स्प्रिंग ਦੇ ਕੇਸ ਚ F ਹੈ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੇ x ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ। स्प्रिंग ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? स्प्रिंग ਦਾ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। तो हुन कंपेयर करके की पता लगा कि जेडी वायर है किसी भी वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना वा या स्टिफनेस कांस्टेंट कितना वा? है ना। तो अगर थानू कोई कहे एक वायर है ਉਹਦਾ स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, केड़ा फार्मूला यूज करोगे? पता लगा? y की है उस वायर का? a एरिया क्रॉस l लेंथ। अच्छा
कर लो ਜਿਹੜਾ बेटा ना ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿजिडिटी सारे ही है क्योंकि ਉਹਦੀਆਂ टाइप्स ही है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है ਉਹਦੀ वैल्यू ਕਾਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। The value of coefficient of elasticity depends on nature of material of the body ਇਹਦਾ मीनिंग पता है क्या मींस अगर एक कॉपर बॉडी है एक सिल्वर बॉडी है दोनों का यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफरेंट होंगे मटेरियल अलग है ना। दूसरी गल with the rising temperature रिजल्ट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखने पैने with the rising temperature coefficient of elasticity decreases। with the rising temperature coefficient of elasticity decreases। ਇਹਦਾ मतलब टेम्परेचर ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਕਨੈਸ ਵਧਦੀ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ देखो भाई ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ एक्सप्रेशन की लिखिया ਤੁਸੀਂ हेडिंग की लिखिया जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग तो की ਹੁੰਦੀ ਉਹ याद है कुछ हाफ kx स्क्वायर वो फार्मूला डिराइव ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ हाफ kx स्क्वायर ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ एनर्जी स्टोर्ड इन ए stretched wire। the stretched wire equivalent to spring है उसमें बस k की जगह हाँ तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन stretched wire की हो गई हाफ है ना ये डिराइव भी करांगे पर ये रिजल्ट कितना आया याद रखना आना चाहिए ना कंपेयर करना। अच्छा और एक गल सुन लो बेटा चाहे रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है स्प्रिंग च चाहे रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है स्ट्रेच्ड वायर च हर तरह की रीस्टोरिंग फोर्स कंजरवेटिव फोर्स है और कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया काम पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये पीछे केड़ी प्रॉपर्टी काम कर रही है इलास्टिसिटी इस करके इस स्टोर हुई एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ आ देखी जाओ है ना ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ y a l डेल्टा l ਤੇ डेल्टा l ਆ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ये तो रेजिस्टोरिंग फोर्स में हाफ इनटू f इनटू डेल्टा l आई समझ और पुत्र टेक्निकली ਅਸੀਂ ਨਾ डिफॉर्मिंग फोर्स ਨੂੰ क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स ਦਾ मैग्नीट्यूड डिफॉर्मिंग फोर्स ਦੇ हमेशा इक्वल होना तो टेक्निकली ਅਸੀਂ डिफॉर्मिंग फोर्स ਨੂੰ ना लोड कह देने तो इस करके तुसी f ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ
लोड। अच्छा ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੈ, तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। तो डेल्टा एल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, एक्सटेंशन। ठीक है, फिर बेटा देखो एक ही है एनर्जी स्टोर। एक टर्म लिखो, हेडिंग लिखो दोबारा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब की है बेटा, पहला तो सिंबल लिख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है यूई। ई में पाया इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी ना है, और एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला की होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਇਰ 'ਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈ U, ਤੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ? ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? बेस सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, और इथे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ਅਸੀਂ ये लिखा इनटू l। समझ आई गल? अच्छा ਹੁਣ इधर आओ जरा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ u ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਆ? हाफ इनटू f इनटू डेल्टा एल। ये u है ना, ते नीचे a और l है, तो आ एक ही है सर। ये चेंज इन प्रेशर, स्ट्रेस, जनरली स्ट्रेस हाफ इनटू स्ट्रेस, और आ क्या है सर लॉन्गिट्यूडनल जनरली स्ट्रेन। कली स्ट्रेन इन्हों आप जनरलाइज कर देना, मतलब ये फार्मूला वायर की जगह हर केस च वर्त सकी है। तो एनर्जी डेंसिटी की हो गई हाफ इनटू स्ट्रेन, है ना। ये बड़े काम के केस है साडे लई। तो हुण इत्थे तक अज समय लगी है, कितना टाइम हो गया?